In the name of Allah, I am Mohammad Ashraf, teacher, Government High School, Shanu. I am going to deliver Social Studies lecture for class 7th. It is our environment, geography book of Social Studies subject, and we are reading our changing earth. We are doing it as exercise. Tomorrow we have done it as 6 parts of question number first, and today I am going to do it as 7th part. 7th part of question on page number 17. What are Oxbow lakes? I will write the answer of this question. What are Oxbow lakes? As the rivers enters the plains, as the rivers enters the plains, as the rivers enters the plain, it twists and turns. It twists and turns, forming large bends. Turns forming large bends, known as meanders. Known as meanders. In due course of time, the meander loop in due course of time the meander loop cuts off from the river. Cuts off from the river and forms an Oxbow lake. Forms an Oxbow लेक. यानी पहले भी बता दिया है आपसे जब मैं ये लेसन डिलीवर कर रहा था, इसके एक्सप्लेन कर रहा था ये टॉपिक. जो ही दरिया चलता है तो जो ही ये प्लेन में चलता है दरिया, तो प्लेन में चलने से ऐसे ये बेंडस बनाता है, ऐसे बेंडस ये कट करता है फील्ड, प्लेन फील्ड में. यहाँ इस तरफ से भी इस तरफ से भी तो ये बेंडस बनते हैं. तो कभी जब इसकी स्पीड कम हो जाती है तो कभी ये सीधी राह लेता है, ये कट ऑफ हो जाता है, यहां से ये आर्क सी बनती है यहां पर. अब थोड़ा सा पानी यहां रहता है, इसमें दरिया ने अपनी अलहदा राह बना ली. तो जो यहां पे ये इसमें ये पानी रह गया ओक्स बो की तरह, जिस तरह ओक्स का बो होता है, पंजा होता है, तो इसको कहते हैं, जो ही ये कट जाता है दरिया से, इसको कहते हैं ओक्सबो लैक. ओक्सबो लैक जब ये कट ऑफ हो जाता है. तो अब नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. Question number 2. Take the correct answer. Take the correct answer. Number first, which is not an erosional feature of sea waves.
सी वेव्स की इरोजनल फीचर कौन सी नहीं है? क्लिप भी इरोजनल फीचर है सी वेव्स की। क्लिप, जब वेव्स सी वेव्स टकराते हैं समंदर के किनारों से, सीशोर से, तो जो वहां पे वो पत्थर मौजूद होते हैं, पत्थरों में से वो पहले कैविटी वो बनाते हैं, केव्स बनाते हैं, कैविटीज। जब कैविटीज बढ़ जाती है तो केव्स बन जाते हैं। और जब वो पत्थर बिल्कुल इन द लोअर पार्ट जब वो खत्म हो जाता है तो ऊपर से थोड़ा रह जाता है, उसको क्लिप कहते हैं, दिखाई देता है। इसी तरह से सी वेव्स भी हैं। अब रह गया है बीच। बीच इसमें से नहीं आता है। बीच ये डिपोजिशनल फॉर्म है, BEACH, बीच। बीच पहले वाले को बीच आएगा। अब दूसरा है द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज, इसको कहते हैं मोरीन। यहां पे 3 आंसर्स दिए हैं, फ्लड प्लेन ऑफ बीच और मोरीन। मोरीन है MORAIN, मोरीन, डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर विच इज काज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ से क्या हो जाता है? वॉल्केनो बनते हैं, फोल्डिंग बनते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं, तो वॉल्केनो बन जाते हैं। वॉल्केनो। इसी तरह से चौथा है मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। कहां पे मशरूम रॉक्स हमें मिलते हैं? डेजर्ट, रिवर वैलीज, ग्लेशियर्स। सीधी सी बात है, तो डेजर्ट्स में मिलते हैं। डेजर्ट्स में। ओक्सबो लेक आर फाउंड इन। ओक्सबो लेक कहां पे हम पाते हैं? ग्लेशियर्स में, रिवर वैलीज में या डेजर्ट्स में? तो रिवर वैलीज में इनको हम पाते हैं, रिवर वैलीज। या हमने यहां तक खत्म किया है। 2 सवाल आज हमने किए हैं। इंशाल्लाह जो तीसरा सवाल है वो हम कल करेंगे। आज इतना ही। गुड बाय, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।